एक साधक का सवाल है, ये बरेली से हैं, इनका नाम है नितिन गुप्ता। इन्होंने कहा, महाराज जी मनुष्य शरीर तो बहुत मिले, वेद शास्त्र भी कहता है आत्मा सदा से है, मनुष्य शरीर में भक्ति भी हमने की होगी, लेकिन अब तक भगवान या आनंद की प्राप्ति नहीं हुई, ये क्या कारण है? ये इन्होंने सवाल किया है। तो ये बात तो सच्ची है, अकात्मा सदा से है, सनातन है, नित्य है। सनातन का मतलब जिसकी शुरुआत और आखिर ना हो, जो सदा रहे, कभी कम ज्यादा नहीं हो सकती। तो भगवान भी सनातन है और भगवान का अंश भी सनातन ही होगा, क्यों? सनातन का अंश सनातन होगा। तो फिर भगवान ने कृपा करके हमारे पाप भोगने के बाद बीच में ही जल्दी जल्दी मनुष्य शरीर भी देते रहे हमारे को, नहीं तो हमारे को एक मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता अब। क्यों? असंचित कर्म अनंत हैं। भगवान कह रहा था पहले इनको भोग। अरे अनंत को कैसे भोग सकते हो आप? लेकिन उसने दया करी, मेरा अंश है, शायद अब की बार मनुष्य शरीर दे दूं तो किसी शास्त्र से, किसी संत की शरण से, अपने विवेक से शायद अब की बार भूला हुआ, घर से भटका हुआ अपने असली घर मेरा पुत्र मेरे पास आ जाए। ये भगवान की अति करुणा है। इसका अंदाज लगाओगे तो नींद नहीं आएगी। सोच के देखो कितनी दया है, हम कितनी गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। उसने इतना किया हमारे पास, गधा कुत्ता बनाते बनाते बीच में मनुष्य शरीर दे दिया, कोई बात नहीं, दया आई, उसको दुख भोग रहा है। और आज हमारी इतनी अकड़ है, जो ऐसे गर्दन कर ली, नहीं उसकी तरफ नहीं देखूंगा, उसने जो सामान दिया है उसको तरफ देख रहा है, दुख देने वाले की तरफ। तो ये भगवान की कृपा है। तो इससे शास्त्र सम्मत बात है, अनंत जन्म ले लिया, हम अनादि हैं और अनंत जन्म में भक्ति भी की है। क्यों? भारत देश का जन्म तो इतना पवित्र है, अब मरने पे भी राम नाम सत्य है तो सत्य है तो गत है, चाहे वो बगैर मन के बोलते हो। और राम राम तो मुंह से निकल ही जाता है। आज कम हो गया होगा, लेकिन हमारे टाइम पर 60-70 पहले तो कोई भी जाता तो राम राम बड़े बूढ़ों को पक्का करते ही थे, ऐसा रूल था। लेकिन इतने राम नाम लेने के बाद और अब तक ये दशा है, बार बार पाप भोग रहे हैं और बार बार चिल्ला रहे हैं। क्या कारण है उसका? ये क्वेश्चन है। अनंत जन्म मिले, अनंत बार भक्ति की, लेकिन रास्ता गति नहीं हुई। तो इसके 3 रीजन हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक तो भक्ति की, वो किसी ने भक्ति की तो कामना की, और वो भी तरह तरह देवताओं की, एक की नहीं की, गणेश की भी की, माता दुर्गा की भी, शिव जी भगवान की भी की, कोई कुल देवता उसकी भी की, कोई मर गया था उसकी भी की। अब हमारा सुख शांति घर में हो जाए, ना कोई मरे ना नुकसान हो, सदा अमर रहें और अपराध करते रहें। अपराध कम नहीं करें, मतलब ना भक्ति करे, ना धर्म करे, ना दान करे, लेकिन सुख शांति बनी रहे, कोई बीमार ना हो, कोई दर्द ना मिले हमारे को, तो वो तो भक्ति नहीं, वो जीरो है, उसको तो कोई, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब दूसरे नंबर के कौन लोग हैं? जिन्होंने थोड़ी बहुत भक्ति की, लेकिन हाथ पैर से की, मुख से की, दिमाग से की, और भगवान ये कह रहे मने मनुष्य नाम कारणन बंधो मोक्ष है, मन से नहीं की।
तो उसको भी भगवान नोट नहीं करेगा। अब आगे तीसरे नंबर के, जिनको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, कोई गुरु मिल गया, कोई तत्व ज्ञान मिल गया, तो उन्होंने भक्ति शुरू की, तो निष्काम भक्ति करी और भगवान को ही प्राप्त करने की। उसने पहले ये जान लिया कि मायापति को न माया कैसे हटेगी, तो भगवान कृष्ण ने चैलेंज दे दिया, मम माया दुरत्तया मामेव ये परपदंते माया में ताम तरनते थे। अभी औरों की भक्ति नहीं करनी, उसी एक हेड की भक्ति करनी है जो सबका बाप है, उसका बाप कोई नहीं है। उनकी ये समझ में आ गया तो उन्होंने भक्ति की, निष्काम भी की, कामना भी नहीं की, लेकिन 10% की, 20% की, 30% की। अब इस जन्म में 30% की तो भगवान ने जोड़ लिया, 30% भक्ति की है। फिर अगला कभी मनुष्य शरीर मिला, क्यों कंटिन्यू तो मिल नहीं सकता, आखिरी चिंतन तो भगवान का होना बड़ा कठिन है। कोई शुभ कर्म किया होगा, किसी को मिल भी गया, लेकिन ज़्यादातर फिर कभी मिला तो भगवान ने कहा 30 नंबर इसके देव भाई। इतना याद रखते हैं भगवान हमारे बारे में। अब उसने मनुष्य शरीर मान लो करोड़ साल के मिला तो भी उसके कह रहे भाई 30 नंबर मेरे पुत्र को दे दो, इसने पहले मेरे में मन लगाया है। फिर उसने भक्ति की, फिर 30 नंबर से 5-7 नंबर और लिए और 5-7 फिर डाउन हो गया, मतलब कुसंग लग गया, मतलब संसारिक चिंता कर ली, मतलब ये मान लिया संसार में सुख है, फिर उधर ही आ गया 30 नंबर पर। तो ये अनादिकाल से चला। इसलिए भगवान ने भी सोचा क्या बात है, मेरे पुत्र मेरी तरफ क्यों नहीं आ रहे, तो इनको बताना चाहिए रीजन क्या है। तो फिर उन्होंने बोला अनन्यस्य चिंतनतो यो मां जना पर्युपास्ते, जो मेरा नित्य अनन्य चिंतन करते, मेरा ही चिंतन करते, मन मना भवे मद भक्ता मदाजिमा नमस्कुरु माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। जो मेरी भक्ति करते, मेरे को प्रणाम करते, मेरा ही ध्यान करते, मेरे को नमस्कार करते, मेरी ही पूजा करते, माम वैश्यसी सत्यम ते प्रतिज्ञा ने प्रियोसी में। अर्जुन उससे प्यारा मेरा कोई नहीं है, मैं सत्य बोलता हूं, मेरे में कोई मीन मेख नहीं निकाल सकता, क्यों मैं दिव्य हूं, मेरी सारी चीज दिव्य सत्य है, सनातन है। तो भगवान ने ही रीजन बता दिया, रे अनन्य बनना पड़ेगा भाई, 10, 20, 30, 40% से काम नहीं चले, निरंतर 24 घंटे मेरे में मन हो। ओए होए होए होए, ये कमी है, हाँ ये कमी है, तो अब की बार पूरा करेंगे। फिर मनुष्य शरीर मिला, फिर बहक गया, ये पुत्र मेरा है, ये दुकान मेरी है, मकान मेरी है, ये भी रहे भगवान भी रहे। बस यहां तक गए वो लोग, ज्ञान हो गया, निष्कामता से होती है, लेकिन ये भी बने रहे, इनमें भी भगवान है ना, माता पिता में, उनमें भी मन से प्यार किया और भगवान से भी कुछ प्यार किया। समझ गए क्या कमी थी? और भगवान खुद बता रहे, अरे बेटो ऐसा मत करो, अनन्य चेता सततम योमा समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ है। अनन्य चेता सततम, जो हर समय मन से मेरा चिंतन करते, सततम सदा, योमा समर्ति नित्यस, फिर दोबारा कहा, सदा लगा दिया, फिर क्यों कहा, जो नित्य मेरा स्मरण करते हैं। 2 बार कहा कि याद रखेंगे, कदे भूल ना जाए अब की बार। तस्माम सुलभ पार्थ है, भगवान मेरे लिए कुछ नहीं करना, बस मन मेरे में लगाना है। तीर्थ वर्थ पूजा पाठ जिसमें मन मेरे में नहीं, उस धर्म को मैं नोट नहीं करता हूं। कितनी एकादशी करो, कितने परिक्रमा करो, अगर मन से चिंतन संसार का है और शरीर की ड्रिल हो रही है, कोई फायदा नहीं है। और आजकल तो संत ये कह रहे हैं, किसी तरह भी नाम लो, मन कहीं भी हो, मतलब और फ्री कर दिया उनको। और वो तो बेचारे इसी में राजी हो, वैराग्य नहीं होना चाहिए, नाम लेते रहे, बस वैराग्य ही नहीं करना, नाम लेंगे,
गुरुजी ने बता दिया। तो बगैर मन के बात नहीं होती। भगवान ने कहा सर्वेषु कालेषु मामनु समर। सुमरण किससे होता है? मन से, मुख से नहीं खाली। फिर भगवान की वाणी को नहीं बोल के गलत प्रवचन दे के गलत मिसगाइड कर रहे हो। क्या मिलेगा आपको? इतनी जीवात्माओं की हत्या कर रहे हो, उनको फ्री कर रहे हो, असली मार्ग से हटा रहे हो। भगवान आपको भी दंड देगा। ध्यान रखना, कदे बड़े प्रचारक बन जाए हम। उसको बताओ भाई मन से होता है, तू करे तो करना, मत कर। और आजकल तो ये कह रहे हैं कांस्टेबल है वो अपना धर्म से काम करो, श्री जी को कर्म अर्पण करो, खूब मन लगाओ बाप बेटे में, उसको आनंद प्राप्ति, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। कितना भारी धोखा, कितना भारी डकोसला, सनातन धर्म का सर्वनाश कर दिया। जीव इसके लिए उसको जन्म मिला मैं असली घर चला जाऊं, और उसको बैक आके के छोड़ दिया। अब बस घरों में लगे रहो, श्री जी को अर्पण करो। श्री जी को कर्म ऐसे ही अर्पण होते, वो तो अहंकार जाने के बाद अर्पण होते, उसको कर्म योग कहते। अर्जुन जब दर्शन होने के बाद किया था उसने, अक मन भगवान में और ये कर्म कर, ऐसे ही हो जाएगा अर्पण करने का। क्यों भाई? ऐसे हो जाएगा? नित्य अर्पण कर दोगे आप? अरे संसारिक कर्म करोगे तो उसका चिंतन जाएगा, इसका क्यों सर्वनाश कर रहे हो तुम? ऐसे लेक्चर को बंद करो, इनका सर्वनाश मत करो जीवा का। बड़ा मुश्किल शरीर है, सर्वेषु कल्पेषु के बाद मिलता है रे, ये ऐसे नहीं मिलता। तुम्हारा क्या अधिकार है? इस आत्मा का आनंद कर रहे हो तुम, गलत गाइड कर रहे हो। भक्ति के तो दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। भागवत कहती है वो भागवत कर रहे हो, उसको भी नहीं मान रहे। भगवान कह रहे सर्वान धर्मान कर नाम प्रतिज्ञे माम एकम शरणम कर, तब माया जाएगी, उसको भी नहीं मानते। गीता को भी गलत गाइड करते हो, शास्त्र विरुद्ध बोलते हो। पहले ही घोर कलयुग, उसमें तरह तरह के धर्म, तरह तरह के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, और आप भी भ्रमित करने लग गए। नहीं, मन की नोट होगी, अनन्य बनना पड़ेगा, अन्य कोई मन में ना हो। जब तक सकाम करोगे मन में हजार टाइप की चीजें आपको आएंगी। ये काम बनेगा नहीं बनेगा, वो आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा, वो कदे झगड़ा कर दे, पूरी रात यही चिंतन चलेगा, सुबह किसी से रुपए लेने, वो दे नहीं रहा, रहेगा मन वही। भगवान में रह सकता 24 घंटे? तो क्यों मिसगाइड किया इनकी? तो ऐसे लोगों को प्रणाम करो और वो कहो गलत गाइड मत करो, इधर से भागो। जीव लक्ष्य है, मनुष्य शरीर इतना कठिन मिला है, ये तो वैराग्य से होगा। सब धर्मों का भेद भुला दे, एक मेरी शरणागत हो जाए। ये धर्म कर्म संसार के हैं, ये दुख का घर है, इससे शरीर मिलेगा और जन्म मरण खत्म नहीं होगा। असली धर्म है आत्मा का निरंतर भगवान में मन लगे, इतनी देर धर्म है। बाकी संसार का कोई कर्म वो धर्म नहीं है। तो ये कारण है हम अनन्य नहीं बने। किसी ने भक्ति का तत्व ज्ञान समझ लिया तो उसने पूर्णता नहीं की। और आजकल लोग ये बता रहे हैं वृंदावन वास करो, ब्याह शादी भी करो, राग द्वेष भी करो, जैसे घरों में होता है, वास कर लो कल्याण हो जाएगा। मतलब धाम का भी सर्वनाश करा दिया, इतनी भीड़ बना दी, भोग के अड्डे बना दिए, तरह तरह के फ्लैट बनवा दिए, उधर आदमी को निकलने की जगह नहीं। क्या ये अपमान नहीं है भगवान के धाम का? है कि नहीं है? और लोग जा रहे हैं लाखों करोड़ों। हाँ, वैराग्य तो करना नहीं, बहुत बढ़िया है, बस दर्शन हो गए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वैराग्य तो करना नहीं, उसने फ्री कर दिया ने। अब कोई भी काम करो श्री जी को अर्पण कर दो, बस काम हो जाएगा। तो अब कारण पता लग गया, अनंत जन्म मिले, अनंत बार भक्ति की, भगवान या आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। उसका मतलब ये हुआ कामना की भक्ति करी या मन से नहीं की, या किसी ने मन से की तो पूर्ण अनन्य नहीं बना, अन्य को भी साथ रखा लास्ट टाइम तक।
और 10, 20, 30, 40%, 60, 70% भक्ति की। भगवान कह रहा है 100% भक्ति होगी ना, फिर भी कलीन हृदय हो जाएगा अंतकण, तो आके चेक करके फिर आऊँगा मर्जी से मैं। ऐसे नहीं हूँ मैं अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, ऐसे ही आ जाऊँगा। ये खेल नहीं है बच्चों का, मिटना पड़ता है इसमें। वैराग्य, त्याग्य, प्रेम, शरीर देवान को खत्म करना पड़ता है। मूर्ख बन के संसार से बचना पड़ता है, तब किसी ने प्राप्ति की है। तो बस ये बात है, अनन्य बनना है, किसी भी जन्म में अनन्य बनना है। एक श्री राम कृष्ण में ही मन हो, क्यों मायापति यही बताए गए हैं। और माया हटानी है, बाकी तो दुख दूर नहीं होंगे। इंद्र भी बन लिए, कुबेर भी बन लिए, राजा भी बन लिए, और कीट पतंग भी बन लिए, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसको समझना है, किसी जन्म में ये करना है, आज कर ले या करोड़ अरब खरब जन्म के बाद कर ले, तभी फंदा कटेगा, फंदा नहीं कट सकता ये। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।